So, hello and namaskar spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से आपको इस वीडियो तक गाइड किया है। कुछ ऐसी सीक्रेट एनर्जीज हैं जिसके बारे में यूनिवर्स आपको अवगत कराना चाहते हैं। और ये रीडिंग भी एक इंट्यूटिव, जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जिसका मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी उस वक्त। और ये जितना भी आपके लाइफ से रेजोनेट करती है, मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव से, भोलेनाथ से, माँ जगत जननी से, ईश्वर से और एंजल से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि खुशी लेकर आए, आपका मान मर्तबा ऊंचा बना रहे। आप जो भी जीवन में जिसके लिए भी आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस है, तो वो ईश्वर की कृपा से स्वतः ही उसका नाश हो जाए, दूर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग मैं आज आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस हीलिंग वाइब्रेशन पे ज़रूर थोड़ा फोकस कीजिएगा सो दैट ये आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आपने जो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप एंड सुपर थैंक्स के थ्रू जो हमारे चैनल को प्यार और सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आपके लाइफ में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर एंजल्स, हे ईश्वर, प्लीज़ हमारी मदद करें। जो भी हमारे व्यूअर्स के लिए जो गाइडेंस है, जो संदेश है, जो संकेत है, वो उन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, प्लीज़ हमारी हेल्प करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ पे देखते हैं। पहला कार्ड जो ईश्वर या यूनिवर्स के मैसेज के रूप में आ रहा है वो है वैकेशन का कार्ड, हम देख सकते हैं। ओके, सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो रहने वाला है दैट इज मिडल ऑफ द डेक से कन्फेशन, समवन हैज टू टेल यू समथिंग। ओके, और इसी के साथ जो लास्ट कार्ड हम लेंगे यूनिवर्स का जो फाइनल कंक्लूसिव मैसेज, वो हम बॉटम ऑफ द डेक से लेते हैं। देखते हैं आपके लिए एक फाइनल मैसेज इस रीडिंग में क्या निकल के आता है। चलिए बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे देखते हैं कौन सा कार्ड है। दैट इज, आप देख सकते हैं सामने, डेट नाइट। सो समथिंग गुड आउट ऑफ दिस रीडिंग दोस्तों। और बहुत ही वाइब्रेंट रीडिंग है, बहुत ही डीप मैसेजेस हैं यहाँ पे यूनिवर्स के। अलग अलग आपके लाइफ के पहलुओं को यहाँ पे कवर किया है। दोस्तों, इन कार्ड्स के थ्रू जो ऊर्जा यहाँ पे जो समझ में आ रही है, जो इंट्यूशन पावर कह रहा है, वो ये कहानी बयां करता है कि कई बारी जो इंसान होता है ना, वो चुप रहता है। इतना चुप हो जाता है कि सामने वालों को ये लगने लगता है कि अब तो शायद इस पे किसी भी तरीके की ताकत बची ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता हमारे सामने ये। लेकिन सच क्या होता है? सच यही होता है कि कुछ लोग जो है तूफान के तो आने से पहले समंदर की शांति को कमज़ोर समझ बैठते हैं, लेकिन फिर जब वही समंदर उठता है तो सब कुछ अपने साथ एकदम वाइप ऑफ कर देता है, सब कुछ अपने साथ बहा ले आता है। उस शक्ति के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं और ये आपकी शक्ति, आपकी ऊर्जा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। आज ये रीडिंग उसी ऊर्जा को दिखा रहा है जो आपके अंदर छिपी हुई है। हम देख सकते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, बहुत सारे दर्द, पीड़ा, बहुत सारे धोखों से, बहुत सारे अपमान से, जो बिना वजह लोगों ने आपको परेशान किया, इन सारी परिस्थितियों से आप गुजरे हैं। आपने उन सारी चीज़ों को
उस सारे गुस्से को अंदर दबाया, लेकिन यूनिवर्स जो है वो खुद बैलेंस क्रिएट कर रहा है अब आपकी लाइफ में। और जो लोग आपके दर्द को सिर्फ एक खेल समझ के खेल रहे थे कि आपको क्या ही महसूस होता है, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी चला सकते हैं आपको, ये जो सोच रहे थे आपके बारे में, उनके लिए अब समय बदल चुका है, बहुत बुरा टाइम आने वाला है। हम देख सकते हैं जो पहला कार्ड यहाँ पे है वो वेकेशन का कार्ड है। ये दिखा रहा है कि इस एनर्जी में सिर्फ किसी ट्रिप या घूमने की बात नहीं हो रही है। हाँ, ये कार्ड ज़रूर ये बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में आप कहीं पे जाने का प्लान बना सकते हैं अपने किसी दोस्तों के साथ, अपने घर परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान आप बना सकते हैं। उसकी आशंकाएं ज़्यादा दिख रही हैं यहाँ पे। हो सकता है आपको अपने काम की वजह से जिस भी क्षेत्र में, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, या अगर आपका बिजनेस है तो उसमें आपके फॉरेन ट्रिप्स या लोकल विद इन कंट्री ट्रिप्स आपके लग सकते हैं, तो उसके बारे में भी इशारा है। लेकिन ये सिर्फ आपके जीवन में एक फिजिकल मूवमेंट की बात नहीं है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आप गए, सिर्फ उसके लिए इशारा दे रहा है। नहीं, सिर्फ वही नहीं है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपकी जो आत्मा है अब उस जगह से बाहर निकलना चाहती है जहाँ सिर्फ स्ट्रेस था, नकारात्मक ऊर्जा थी और इमोशनल प्रेशर था। तो ये आपकी जो ऊर्जा है उसकी मूवमेंट की भी बात है कि आप नकारात्मक ऊर्जा से आप सकारात्मक ऊर्जा की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और काफ़ी समय से आप जो है मानसिक तौर पे आप बहुत ज़्यादा भार महसूस कर रहे थे अपने सर पे, बहुत स्ट्रेस था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हर तरफ जो है सिर्फ जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं, और कुछ लोग लगातार आपकी जो शांति है उसको भंग करने का प्रयास कर रहे थे, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो ऊर्जा है वो बदल रही है। यूनिवर्स आपको एक नए रास्ते की तरफ पुश कर रहा है। और ये जो ट्रैवल का कार्ड है, ये वैकेशन का कार्ड, ये फिजिकल ट्रैवल भी हो सकता है, और आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसके जर्नी की भी बात हो सकती है, उसके सफ़र की भी बात हो सकती है कि आप लोअर लेवल से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक हायर लेवल पे ले जा पाए। उसकी तरफ भी ये कार्ड इशारा कर रहा है। कुछ लोगों के लिए सच में ये जर्नी होगी। हो सकता है आप किसी नए शहर की तरफ जाएं, किसी नए काम की तरफ जाएं, या किसी ऐसी जगह जाएं जहां जाकर आपका जो दिल है वो लंबे समय के बाद हल्का महसूस करेगा। अपने आप को लाइट फील करने के लिए, अपना माहौल चेंज करने के लिए आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं कि आप कोई नई जगह एक्सप्लोर करें, नई जगह जाएं, अपनों के साथ जाएं, उनके साथ एक नया जो कनेक्शन है वो महसूस करें। तो उसकी बात है ये। और डीप मीनिंग में ये कार्ड यही कह रहा है कि जो है आप जो पुराना दर्द था, जो आपका पास्ट लाइफ का जो सारा आपने जो झेला है, उस फीलिंग से आप दूर जा रहे हैं, उसकी भी बात है। जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते थे, जो आपके कॉम्पिटिटर्स थे, चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपके नाते रिश्तेदार, आपके पास्ट रिलेशनशिप के हों, फेक दोस्त रहे हो आपके पास्ट में, वो चाहते थे कि आप हमेशा उसी दुख में फंसे रहें। और वहीं जो लोग हैं अब आपसे दूर होते हुए दिख रहे हैं, छूटते हुए दिख रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि अचानक आपका मन बदलने लगेगा। आप उन लोगों से दूरी बनाने लगेंगे जो सिर्फ नेगेटिविटी देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप जो है बिना किसी गिल्ट के खुद को चूज़ करना शुरू करेंगे, अपने आप को ऊपर रखना शुरू करेंगे, अपनी वैल्यू समझना शुरू करेंगे। और ये वही मोमेंट है जब आप ये रियलाइज़ करने वाले हैं, और आप जो बोलते भी होंगे वो पूरी तरह से आपको रियलाइज़ होगा कि आप ये बोलेंगे अपने अंतर्मन में कि मैंने तो सबके लिए बहुत कुछ किया, अब थोड़ा अपने लिए भी जीना है, अपने लिए भी कुछ करना है। ये आपकी मन की आवाज़ है। और यही जो फैसला है कई लोगों को अंदर से हिला भी देगा, आपके जो इर्द गिर्द हैं। जिन लोगों को आपकी चुप्पी की आदत थी, उन्हें आपका ये अंदाज़ जो है कहीं ना कहीं पसंद नहीं आएगा, कि वो आपको ऐसा फ्री महसूस करता हुआ देखने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन इस बार आप वापस नहीं मुड़ेंगे, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड है वो है कन्फेशन का कार्ड। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये कार्ड जो है बहुत पावरफुल ऊर्जा लेकर आया है, और यहाँ कोई ऐसा सच दबा हुआ है, उसकी ऊर्जा दिख रही है। एक ऐसा सच जो काफ़ी समय से आपसे छुपाया जा रहा था, उसके बारे में जो बात है वो अब धीरे धीरे खुल के आपके सामने आएगी। किसी ने आपके साथ कभी गलत ऐसा किया है, किसी ने आपके इमोशंस को इतना लाइटली लिया, और कुछ लोगों की तरफ इशारा है जो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे थे, उनकी तरफ भी इशारा है। और सिचुएशन जो है, जो परिस्थिति है वो बदलती हुई दिख रही है। और जो सच उस समय आपसे छुपाया गया था आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, वो सारा सच अब बाहर आने वाला है, ये हम देख सकते हैं। कोई ऐसे इंसान की तरफ यहाँ पे इशारा यूनिवर्स का जो आपसे अचानक बातें करने की कोशिश करेगा। वो आपसे जो पास्ट में जो आपको गिराने की कोशिश थी, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र था, उसके बारे में बातें रिवील कर सकता है, वो कन्फेस कर सकता है। हो सकता है कभी वो खुद भी उस षड्यंत्र में इन्वॉल्व रहा हो, लेकिन पछतावे के कारण अब उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो चुका है,
और वो आपसे पीठ पीछे आके आपके विरोधियों की सारी बातें डिस्कस करके, उनका जो षड्यंत्र था आपको गिराने का, वो सारी बातें रिवील कर सकता है, आपसे माफ़ी मांग सकता है, या फिर कोई आपको ऐसी सच्चाई, ऐसी बात सुना सकता है जो आपको अंदर से शॉक कर दे, आपको हिला दे, वो भी हो सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कन्फेशन होगा वो सिर्फ शब्दों के रूप में नहीं होगा। इसके पीछे जो है गिल्ट की ऊर्जा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है गिल्ट की, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस इंसान ने आपको अंडर एस्टिमेट किया था, वहीं आपके जो साइलेंस है, जो शांति, उससे डर रहा है, क्योंकि आपने पूरी तरह से रिएक्ट करना बंद कर दिया है, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जब एक सच्चा इंसान जब बोलना छोड़ देता है ना, जब दूर होने लगता है ना, तो यूनिवर्स उसकी तरफ से जवाब देना शुरू कर देता है। और मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है सीक्रेटली, छुपे हुए तौर पे आपकी जो प्रोग्रेस है, जो आपकी तरक्की है, जो सफलता है, उसको देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि आप कहीं ना कहीं टूट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, आप और ज़्यादा मजबूत बन गए। और यही बात उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैन भी कर रही है। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको हर बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ साबित नहीं करना है। आने वाले समय में लोगों के अपने कर्म ही हैं जो उनके खिलाफ बोलेंगे। आपने जो दर सहा है, यूनिवर्स उसे किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं करेगा, बस सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहा है, और उसी टाइम पे आपको किए की सज़ा मिलेगी। और इसी के साथ जो थर्ड कार्ड हम देख रहे हैं वो है डेट नाइट का कार्ड। इस कार्ड की जो ऊर्जा पूरी रीडिंग को बैलेंस दे रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे यूनिवर्स है वो सिर्फ न्याय नहीं देने की बात कर रहा, बल्कि हीलिंग भी आपको देने की बात कर रहा है। आप एक क्वालिटी टाइम तो अपने लव्ड वंस के साथ स्पेंड कर सकते हैं, जो आपको बहुत प्रिय हैं, आपके दिल के बहुत करीब हैं, उनके साथ आप अच्छा टाइम बिता सकते हैं, उसका तो ये प्रतीक है ही। लेकिन ये भी दिखा रहा है कि पास्ट में आपने जो कुछ भी सहा, इतना सब सहने के बाद अब आपके लाइफ में सौम्यता वापस आने वाली है, अच्छा टाइम आने वाला है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपके आसपास प्यार की जो ऊर्जा है वो बढ़ रही है। कोई एक ऐसा इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, चाहे वो आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, उसकी अट्रैक्शन जो आपकी तरफ है वो बढ़ रही हो सकती है। या फिर अगर आप सिंगल है तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है हो आपके लाइफ में जो आपकी ओर आकर्षित हो रहा है, जो आपको समझना चाहता है, आपको वैल्यू देना चाहता है, ना कि सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है, तो उसकी भी बात कर रहे हैं हम। और अगर पहले से अगर आपका कोई, जैसे आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, कोई एग्जिस्टिंग कनेक्शन में है, तो उसमें आपके रिश्ते में एक इमोशनल जो ईमानदारी है, जो फीलिंग्स की ईमानदारी है, वो बढ़ेगी, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक बात हम और देख सकते हैं, और जो सबसे खूबसूरत बात है इस कार्ड की वो ये है कि आपको किसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, किसी को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, चेज़ नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग सच में आपके लाइफ में रहने के लिए बने हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, जो सच में आपसे प्यार करते हैं, वो खुद एफर्ट करेंगे आपके लाइफ में रहने के लिए। आपको सिर्फ पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपकी ऊर्जा को रिस्पेक्ट करेंगे, वो सिर्फ आपका इस्तेमाल करने के लिए नहीं है आपके लाइफ में, बल्कि आपके साथ इमोशन शेयर करने के लिए हैं, अपनी लाइफ शेयर करने के लिए हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ आगे आपकी बहुत ही अच्छी ऊर्जा निकल के आ रही है। आप फिर से अपने लाइफ में और भी ज़्यादा खुश रहेंगे, हंसेंगे, दिल से मुस्कुराएंगे, और शायद पहली बार कहीं ना कहीं ये भी महसूस करेंगे कि आप सिर्फ दर्द झेलने के लिए नहीं, पीड़ा झेलने के लिए ही नहीं बने हैं, बल्कि आप प्यार के लिए भी बने हैं। जब उन लोगों का साथ आपको अच्छे से मिलेगा, क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। और ये कार्ड जो है आपके खुद की जो वर्थ है, जो आपकी कीमत है, उसको भी आपको रियलाइज़ कराने के लिए ये कार्ड यहाँ पे आया है। यूनिवर्स आपको ये रियलाइज़ करवाना चाहता है, क्योंकि आप मिनिमम एफर्ट्स आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो आपको सिर्फ झूठा प्यार दिखाते हैं उनको आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो सिर्फ आपकी, सच में आपकी कदर करते हैं, उन्हीं को आप लाइफ में जगह देंगे। और जो झूठे और सच्चे लोग हैं, इनका फ़र्क आपको साफ नज़र आएगा। और सबसे खास बात यह है कि जो लोग आपको अकेला छोड़कर भाग गए थे ना, वो दूर से ही आपकी खुशियाँ देखेंगे, लेकिन वापस आपकी दुनिया में जगह नहीं बना पाएंगे। क्योंकि इस बार आपने सिर्फ लोगों को ही नहीं, अपने स्टैंडर्ड्स को भी ऊपर कर दिया है। और फाइनल मैसेज यही है यूनिवर्स का यहाँ पे, कि आपने बहुत समय तक बहुत ज़्यादा धैर्य रखा है, सब्र रखा है, और लोगों को लगा कि आप कभी जवाब नहीं देंगे, आप अच्छा डिज़र्व नहीं करते, ये इस तरीके की बातें वो आपके मन में डालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपकी जो शांति है वो बहुत बड़ा जवाब बनी है इन लोगों के लिए। आपके खिलाफ जो ये खेल खेल रहे थे उसका असर धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और जो आपको कमज़ोर समझते थे वो आपकी स्ट्रेंथ देखकर डरेंगे। और यहाँ पे यूनिवर्स एक ही बात कह रहा है कि समंदर हमेशा शांत दिखता है, लेकिन जब उसका बांध टूट जाता है ना, तो वो आसपास के जगहों के नक्शे भी बदल देता है।
तो वही समंदर की तूफान, वही समंदर की लहर है आप, जो यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग, ये मैसेज था, गाइडेंस था यूनिवर्स का आपके लिए। इसी के साथ आज के कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे निकाल के देखते हैं आप में से किन लोगों के नाम या जगहों के नाम आते हैं जिनसे ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड एंड एंजल्स, प्लीज़ हमें हेल्प करें। दोस्तों ये कुछ नेम इनिशियल्स आए हमारे सामने, ये जगह के नाम और आपके लेटर के फर्स्ट इनिशियल्स भी हो सकते हैं, नाम के फर्स्ट इनिशियल्स। तो पहला लेटर है डी, दूसरा है एम, थर्ड वन इज एस, फोर्थ वन इज ई एंड फिफ्थ वन जो हमारे सामने आए हैं वो है जी। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप में से कुछ लोगों के नेम इनिशियल्स जगह के नाम इससे मैच हो रहा है। जो भी आपकी ऊर्जा है, जो भी आपका इंट्यूशन पावर कह रहा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो सपोर्ट आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप एंड सुपर थैंक्स के थ्रू इस चैनल पे बनाया हुआ है, वो बनाए रखिएगा। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू एंजल्स, यूनिवर्स एंड थैंक यू गॉड।